कि कल सीएम को रिजाइन करना है, लेकिन वहां पे जो एमएलसी हैं, एमएलसी ने वहां पे ये बोला कि विश्वनाथ है उनका नाम, कि 21,473 करोड़ का घोटाला सीएम के बेटे ने किया। उनके मंत्रियों ने गवर्नर के पास जाके इसकी बात की है, जो गवर्नर खुद बीजेपी के हैं, ठीक है, बजू भाई के पास जाके बात की थी। उनके मिनिस्टर सीपी योगेश्वर और जो बसंत गौड़ा पाटिल उनके एमएलए हैं, उन्होंने खुलेआम विद्रोह किया है। 6 मंत्री उनके साथ हैं। वहां पे बीजेपी के संगठन मंत्री भी उनको थोड़ा बहुत गुरदीप जी प्लीज मैं दोबारा ला रहा हूं आपको। इससे पंजाब कांग्रेस समस्या थोड़ी हल होगी। मैं स्पेसिफिक पंजाब पे बात कर रहा हूँ। मैंने जवाब दिया आपको, लेकिन सवाल यह है कि जहां पे कोई एमएलए मंत्री सीएम के ऊपर 21,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाए, वो बड़ा मुद्दा है, या कोई ये कहे कि मेरी अभिलाषा है मैं आगे कुछ बनूं? नहीं। हर पार्टी के लिए उसका अपना अलग बड़ा मसला हो सकता है, छोटा मसला हो सकता है। आप क्या फैसला लेते हैं ये भी कांग्रेस का पूरा हक है, उसमें किसी दूसरे दल को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई दखल होना चाहिए उसमें। मैं तो सिर्फ इसीलिए आज मैंने बीजेपी प्रवक्ता भी इसलिए बुलाया कि बीजेपी बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए बातचीत। मैं ये नहीं मैं समझ रहा हूं कांग्रेस की जो स्थिति है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अपना एक विपक्ष 6 महीने पहले आपने खुद खड़ा कर लिया पंजाब में। आप सोचिए, ये आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो पिछले 3 सालों से हम लोग देख रहे हैं। छोटे बीच में 1 साल एक लल पीरियड था, और अब चुनाव से ठीक पहले ये हो रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एस्पिरेशनल लड़ाई है तो फिर कोई भी फैसला जो भी आप लोगों को ठीक लगता हो वो लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो ओके फ्रीज हो गया। चलिए खैर विनोद जी। हेलो, हाँ सर कंटिन्यू कर लीजिए, आपका वीडियो रुक गया था जी। तो हमारे यहाँ जो अब ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया में टाइम लगने से किस पर दिक्कत हो सकती है ये बताइए? जल्दी फैसला भी आ जाएगा। ओके विनोद शर्मा जी, बिल्कुल सीधा सरल सवाल है कि कांग्रेस और खासतौर पे पंजाब कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले अपना विपक्ष तैयार है। क्या कांग्रेस को ये डर लग रहा है कि अगर सिद्धू को सीधे ताजपोशी कर दी जाए, उनको कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाए पंजाब कांग्रेस कमेटी का, या कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाए, जो एक अलग तरह के मैसेज देता है, तो उससे दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये झंझट इतना खड़ा हो रहा है? कैंपेन कमेटी के चेयरमैनशिप पे कोई झगड़ा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चीफ मिनिस्टर को सिर्फ इस बात पे आपत्ति है कि उनको अगर पार्टी का अध्यक्ष आप पंजाब में बना देंगे तो 2 जट सिख जो हैं वो अहम रोल्स में होंगे, और सिर्फ जट सिख का ही वोट थोड़ी चाहिए पार्टी को, हिंदुओं का वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए। तो कश्मकश उस बात पे है कि वो पीसीसी के चीफ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अमरिंदर सिंह को इस बात पे आपत्ति है कि वो पीसीसी के चीफ अगर बनेंगे तो जो सामाजिक संतुलन होना चाहिए वो नहीं होगा। और दूसरा ये बात भी सच है कि कंपैटिबल टेम्परामेंट्स नहीं है दोनों के। अमरिंदर का टेम्परामेंट और नवजोत सिद्धू का टेम्परामेंट जुदा जुदा है। नवजोत सिद्धू जो है ही प्लेज टू द गैलरी, अमरिंदर सिंह दो टूक बात करते हैं और ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो ये असली झगड़ा है। ये बात भी सच है कि अमरिंदर सिंह आज के दिन 79 वर्ष के हो गए, 79 ईयर ओल्ड, और सिद्धू जो है वो यंग है, और सिद्धू की एस्पिरेशंस हैं कि वो एक दिन मुख्यमंत्री बने। तो उस संदर्भ में ये सारा प्रकरण आपको देखना चाहिए। ये भी बात सच है कि कुछ मुद्दे जो सिद्धू ने उठाए हैं वो मुद्दे सही मुद्दे हैं, लेकिन जिस तरह से जिस अंदाज में उठाए हैं वो अंदाज ठीक नहीं है। आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को झूठा बोलते हैं, लायर बोलते हैं इंटरव्यूज में। आपकी पार्टी का वरिष्ठ नेता है वो, और उसके साथ आपको काम करना है अगर आप पीसीसी के अध्यक्ष भी हो जाते हैं तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है जो कि मैं समझता हूं एटिकेट के खिलाफ है। आप अगर किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन आप उसको पब्लिकली बेइज्जती तो नहीं कर सकते, आप उसको झूठा तो नहीं बोल सकते। अमरिंदर सिंह ने जवाब में कुछ नहीं कहा है अभी तक। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा वो उनको मान्य होगा। लेकिन यथार्थ ये है कि नवजोत सिद्धू का पार्टी का अध्यक्ष होना उनको मान्य नहीं है, और वो बात ओपनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते अपनी लीडरशिप को उन्होंने इस बात पे काफी तफसील से बताया है। वो
पार्टी को, उनको कोई दिक्कत नहीं अगर वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हो जाते हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है उनको कोई दिक्कत नहीं अगर उनकी गवर्नमेंट ज्वाइन करते हैं और कोई पोर्टफोलियो उनको, जो पहले पोर्टफोलियो छोड़ा था उसको छोड़कर कोई भी पोर्टफोलियो ले सकते हैं, या वो भी लेना चाहें जो पहले छोड़ा था तो वो भी उनको शायद वो देने को तैयार हो जाए। वो एक ऑनरेबल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। देखिए, ये जो स्थिति आज के दिन बनी है, ये स्थिति मेरी नजर में, और मैं बहुत इज्जत के साथ ये बात कर रहा हूं, मैं किसी के व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये जो 3 मेंबरी कमेटी बनी है वो कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। 2014 में एक टेलीफोन कॉल पे सोनिया गांधी के अमरिंदर सिंह अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से लड़ने को तैयार हो गए थे, एक टेलीफोन कॉल पे। तो जब एक वरिष्ठ नेता इज अ फोन कॉल अवे फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट, आप उसको ऐसे मत बुलाइए जैसे उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है। वो 2 बार दिल्ली आए, कमेटी के सामने पेश हुए, बाद में आखिर में सोनिया गांधी से भी मिले, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, बाहर निकल गए। तो मैं ये समझता हूं कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिद्धू की एनर्जी की जरूरत है और अमरिंदर सिंह के व्यक्तित्व में जो ठहराव है उसकी जरूरत है। ये दोनों मिलकर ही पार्टी के नैया पार लगाएंगे, और यही एक बड़ा चैलेंज है पार्टी के सामने। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रहेंगी? देखिए, ऐसा है, एक म्यान में 2 तलवारें रह लेती हैं। बहुत जगह आपने बहुत जगह ये नजारा देखा होगा। ये एक म्यान में 2 तलवारों वाली बात मत कीजिए। आप म्यान अलग कर दीजिए, आप म्यान अलग कर दीजिए और तलवार अलग कीजिए, और हर सिख के पास तलवार होती है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए सिखों को ये मत बताइए कि एक म्यान में 2 तलवारें। नहीं, जब सिद्धू साहब की नजर सीधे ये है कि मैं हर सिख के पास फर्स्ट डाउन बैटिंग ही करूंगा, शरीफ पे कृपान है, तो फिर पोर्टफोलियो लेने का मतलब ही नहीं। क्या कह रहे हैं वो? क्या बोला उन्होंने? मैं कह रहा हूँ सिद्धू साहब जब सिर्फ चाहते हैं कैप्टेंसी मैं ही करूंगा, मैं ही सब करूंगा, तो फिर उसमें जो आप एक फार्मूला दे रहे हैं वो कैसे मानेंगे? वो नहीं, अभी की कैप्टेंसी नहीं चाह रहे हैं वो। आज के दिन अमरिंदर सिंह की चीफ मिनिस्टरशिप पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। नहीं, आज में डिस्प्यूट नहीं है, आगे चुनाव के बाद नहीं, आज भी हाँ। इस बात पे भी डिस्प्यूट नहीं है कि वो पार्टी का नेतृत्व चुनाव में करेंगे। आप समझ गए कि नहीं? तो पार्टी का चीफ मिनिस्टर पे फेस होंगे। ये लड़ाई कल की है, आप समझ रहे कि नहीं? और वो कल जल्दी से नवजोत सिद्धू हासिल करना चाहते हैं, और उस जल्दी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। और उनका जो डायलॉग का एटिकेट जो थोड़ा कम है, वो जोश में बहुत चीजें बोल जाते हैं। अच्छे इंसान है वो, ईमानदार इंसान।